हाँ तो अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग आज ये दूसरा दिन है वीडियो का और दूसरा टॉपिक है उर्दू के ग्रामर का जो उर्दू का जो कवायद है उसका दूसरा आज दिन है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लफ्ज़ के बारे में, इस्म फ़ेल हर्फ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब तो जो पहला जो इस्म था उसकी कितनी किस्में हैं आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के ऑल उर्दू यूट्यूब चैनल पर। इस्म की जो किस्म होती है दो किस्में होती है, एक माना के एतबार से, एक बनावट के एतबार से। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माना के एतबार से इस्म की किस्में दो हैं। माना के एतबार से कि जो मतलब हम लोग बोलते हैं जिसका कोई मतलब होता है उसके एतबार से इसमें की दो किस्में होती है। अब उसमें से कौन कौन सी है वो आप देखिए। ये हो गया आपका नंबर एक नकरा या आम। ठीक है, ये जो माना के एतबार से जो है ये दो किस्में हैं। तो दो, एक हो गया नकरा, एक हो गया इसमें मारफा। ठीक है, तो अब इसमें नकरा जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉमन नाउन बोलते हैं, जो नकरा या आम कॉमन नाउन। ठीक है, जो मतलब कि कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ का नाम हो, मतलब कुछ भी नाम हो जो मिलता जुलता हो, कॉमन जिसको बोलते हैं। आम नाम नकरा या आम कॉमन नाउन है। ठीक है, नकरा या आम उसको कहते हैं जो एक ही जिन्स की हर चीज़ का नाम हो। ठीक है, जैसे कोई भी कॉमन नाम अगर होगा, कोई भी आम नाम होगा तो उस जैसी कई सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, जैसे मस्जिद, जैसे मैंने बोल दिया कि लड़का, तो उस जैसे कई सारे हैं। भाई मैं लड़का हूँ, वो लड़का है, वो लड़का है, वो लड़का है। ठीक है, लड़की बोल दिया, वो लड़की है, वो लड़की है, वो लड़की है। तो इस तरह से कॉमन कई सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इसमें नकरा बोलते हैं, नकरा या आम। ठीक है, कहते हैं जैसे घोड़ा। ठीक है, कोई भी घोड़ा हो सकता है भाई, लाल घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, काला घोड़ा, कोई भी घोड़ा हो सकता है। ठीक है, लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, मैं हूँ, वो है, वो है, वो, कोई भी लड़का हो सकता है। ठीक है, अब हो गया मर्द, कोई भी मर्द, वो मर्द, ये मर्द, वो मर्द, वो मर्द, कोई भी मर्द हो सकता है, ये आम है। ठीक है, अब औरत, कोई भी औरत हो सकती है। ठीक है, ये आम है, मतलब कोई भी औरत, वो औरत, उसकी बीवी या उसकी, मतलब इस तरह से आम चीज़ को इसमें नकरा बोलते हैं, नकरा या आम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका दूसरा हो गया इसमें मारफा। अब इसमें मारफा किसे कहते हैं? इसमें मारफा, ठीक है, या ख़ास, ये यहाँ तक है इसका पूरा फुल, जो इसकी पूरी फुल जो डिफिनेशन है वो यहाँ तक है। इसमें ख़ास या इसमें मारफा, ठीक है, यहाँ तक है इसकी पूरी, इसमें मारफा या ख़ास। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन क्या है? वो जो किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास जगह को बताए। अब इसमें मारफा उसको कहते हैं जो किसी ख़ास जगह या किसी मखसूस, जिसको चुना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर, तो पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर हो गए, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये एक ख़ास हो गया, हिंदुस्तान ये एक ख़ास हो गया, तो ये इसको बोलते हैं ख़ास। इसमें मारफा या इसमें ख़ास। ठीक है, इसको इसमें मारफा या इसमें ख़ास बोलते हैं जिसमें जिसका कोई नाम चुना हुआ हो जो ख़ास हो। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गया। जैसे रहीम, ये नाम ले रहा है, जैसे लड़का हमने बोला था लड़का, तो कोई भी लड़का आ जाएगा। रहीम हमने नाम ले करके पुकारा, जैसे 10 लड़के एक जगह खड़े हैं, हमने कहा 1 लड़के पानी लाओ। ठीक है, अब उसी में से एक का नाम रहीम है, तो हमने नाम ले करके बोला रहीम 1 गिलास पानी ला दो, तो ये इसमें ख़ास हो गया, इसमें मारफा हो गया। ठीक है, जैसे लखनऊ, ये एक सिटी है, जैसे मैंने बोल दिया शहर, तो उसमें कई सारे शहर आ जाएंगे, लेकिन मैंने एक नाम लिया है प्रॉपर, जिसको लखनऊ कह करके हमने पुकारा है, तो वो इसमें मारफा या ख़ास हो गया। ठीक है, अब जैसे दिल्ली, ये भी शहर है, तो इसका हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये हो गया आपका माना के एतबार से। ठीक है, बनावट के एतबार से उसको कहते हैं, जैसे अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहें तो 3 तरीके से इसमें को हम बना सकते हैं। ठीक है,
تو बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं, ठीक है। कि मतलब हम एक इसमें से 3 चीज़ बना सकते हैं, एक नाम से 3 चीज़ बना सकते हैं, उसको कहते हैं बनावट के एतबार से। कि मतलब हम अगर किसी चीज़ को बना लेते हैं, एक चीज़ से 3 चीज़ बना लेते हैं, तो वो बनावट हो जाती है, एक दूसरे की कॉपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें से एक हो गया आपका जामिद, 3 किस्में हैं, 3 में से एक हो गया आपका जामिद। जामिद वो इसमें है जो किसी से ना बना हो और ना उससे कोई बने, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल इसका नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूँ अभी। मैं आपको, ये तो हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा, अब इसकी मिसाल जैसे देखिए, जैसे ये हो गया लड़का, ठीक है। तो लड़का एक अकेला सिंगल वर्ड है, इससे ना तो कुछ बन सकता है ना ये किसी से बना है, ये एक अकेला वाहिद है, ठीक है। इसको बोलते हैं जामिद बोलते हैं, ठीक है। जामिद वो इसमें है जो ना तो किसी से बना हो और ना उससे कोई बने, जैसे लड़का, इससे कोई भी चीज़ नहीं बन सकता है, ठीक है। अब ये इसी में हो गया घोड़ा, इससे भी कोई चीज़ नहीं बनेगा, ये एक इसमें है, ना तो इससे कोई चीज़ बनेगा ना इससे, ना ये किसी से बना है, ठीक है। ये 2 चीज़ समझ में आ गया, ठीक। ये हो गया आपका जामिद। जामिद वो ना उससे कोई बना हो और ना वो किसी से बना हो, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ना वो किसी से बना हो ना उससे कोई बना हो, बनावट के एतबार से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, मसदर। मसदर वो इसमें है जो ना किसी से बना हो लेकिन उससे दूसरे इसम और फेल बनते हों, ठीक है। इसको एक सिंपल से डिफिनेशन से आप समझ लीजिए कि मसदर वो इसमें है जो किसी की मदद लेकर के नहीं बना, ठीक, लेकिन वो सबकी मदद करता है। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, देखिए, जैसे मरना, तो इसमें आ जाएगा मरने वाला, मरना से मरने वाला, तो ये साथ में दोनों चीज़ हो गया। मरने वाला कौन है, एक इसमें है, ठीक है। मरना ये आपका मसदर हो गया, मरना मसदर है लेकिन मरने वाला जो है वो इसमें है, ठीक। क्लियर, मतलब पूरी फुल तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे मरने वाला इसमें है और मरना मसदर हो गया, तो मरना से क्या निकलेगा, मरने वाला, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। खेलना से खेलने वाला, तो खेलने वाला जो है, जो खेल रहा है वो इसमें हो गया, और खेलना क्या हो गया, मसदर हो गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। सोना, सोने वाला, या सोता है या सोएगा, ये सारी चीज़ें जो आती है ये मसदर में आ जाती है। जैसे कि मसदर वो जैसे सोना मसदर हुआ, तो उसका जो दूसरा आ जाएगा सोने वाला, जो सो रहा है या सोएगा तो वो इसमें हो गया, और जो सोना हो गया वो मसदर हो गया आपका, ठीक है। और मसदर की एक चीज़ और मैं आपको डेफिनेशन में ये बता दूं, मसदर में, ये जो मसदर है इसके आखिर में ना और ता आता है। ना, जैसे ये वाला नून अलिफ ज़बर ना और ता अलिफ ज़बर ता, ये 2 चीज़ें मसदर के आखिर में आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मरना, ना आ गया इसके बीच में, खेलना तो ये ना आ गया, ठीक है। ये सोना ये आ गया। अब इसी तरह रोना, इसी तरह खाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मसदर है, ठीक है। ये दूसरे इसम और फेल के साथ अगर बनेगा तो जैसे खाने वाला, ठीक है, खाता है। अब वैसे ही खेलने वाला, खेलता है, खेलेगा, ये सारी चीज़ें जो हो गई मसदर हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब ये है 3 नंबर का, मुश्तक। जामिद हो गया, मसदर हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, मुश्तक। मुश्तक क्या है, वो है जो मसदर से बना हो, ठीक है। मसदर हो गया और मुश्तक, ये दोनों की डेफिनेशन सेम रहती है, क्योंकि मसदर जो है, मसदर किसी की मदद नहीं लेता है, वो सबकी मदद करता है। ये इस चीज़ को आप खाली ध्यान में रखिएगा कि मसदर जो है वो किसी की मदद नहीं लेता, वो मदद करता है। तो वैसे ही मसदर जो है वो मुश्तक की मदद करेगा,
सेम वही डिफिनेशन जो इसमें आता है मस्दर में लगेगा, वही डिफिनेशन मुश्तक में लगेगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। जो डिफिनेशन मस्दर में लगेगा वही मुश्तक में लगेगा। जैसे खिलाड़ी, देखिए ये खेलना है, उसी से खिलाड़ी बन गया। अब इसी को अगर आप ये कहें खिलाड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद चमक, अब इसी को आप चमकना भी कर सकते हैं, चमकना। ये हो गया बैठक, पुराने ज़माने के रिवाज से ये चलता था बैठक, तो वही बैठका जो कोई उसको भी बोला जाता है बैठका, तो उसको भी आप बैठका ही मतलब अगर ये कर देंगे तो वो भी हो जाएगा बैठका। ये यहाँ से आप हटा देंगे, ठीक है, ये बैठका हो गया, ठीक है, वगैरह। इससे जितनी भी सारी चीज़ें ये मस्दर से मिल करके बनेगा, से चमक से चमकना, चमकता, तो ये सारी चीज़ें ये मुश्तक। जो मस्दर के मुशाबहत हो, मस्दर जैसा हो, उसको मुश्तक कहते हैं। बस ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई, ये सारी तीनों टॉपिकें समझ में आ गई। जामिद का जो मिथ है वो ना तो उससे कोई बनता है, ना वो किसी से बना है। जब उससे कोई चीज़ बनता ही नहीं, ना वो किसी चीज़ से बनेगा, तो उसका आगे का रास्ता क्लोज हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें हमारे काम नहीं आएगी उसको हम बेकार मानते हैं, ठीक है, या उसको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। तो जामिद का भी वही हाल है कि इससे जो है ना ये किसी से बना है, ना इससे कोई चीज़ बनेगा, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब हो गया मस्दर और मुश्तक, ये दोनों की डेफिनेशन जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ला करके दूंगा। और अब की बार वाला जो वीडियो होगा वो मस्दर और मुश्तक की जो डेफिनेशन होगी, इसकी कितनी तारीफ़ है, मस्दर की कितनी किस्में हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक पे अगली वीडियो होगी, ठीक है। वो इन दोनों पे होगी, मस्दर और मुश्तक पे। इन दोनों पे ये वीडियो होगी, कल की वीडियो, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। छोटा टॉपिक है इसलिए इसको कवर कर रहे हैं। ये जो थोड़ा छोटा टॉपिक था तो मैंने इसमें जो है दूसरी 2 चीज़ें और मिला दी है, तो उसको देखते हैं आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह। प्रॉपर एक तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, जीन्स और उसकी किस्में। जीन्स किसको बोलते हैं? जैसे उर्दू इंग्लिश में जो होता है मेल फीमेल, हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो होता है, वैसे ही उर्दू में भी आता है मुज़क्कर मुअन्नस, ठीक है। मुज़क्कर और मुअन्नस जो आता है ये मर्द और औरत के लिए जो यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं मुज़क्कर मुअन्नस उर्दू में, ठीक है। हिंदी में उसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलते हैं और अंग्रेज़ी में मेल फीमेल बोलते हैं, तो उर्दू में जो है इसको मुज़क्कर और मुअन्नस बोलते हैं। तो देखिए तीन चीज़ होते हैं इसमें, ये चीज़ें आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। 3 चीज़ें होती है, ये जो बोलते हैं ना मेल फीमेल, ठीक है। उस अल्फाज को बोलने में मेल और फीमेल की जो अदायगी होती है, मेल और फीमेल का जो कनेक्शन होता है, वो दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम बोलेंगे तो उसमें दोनों चीज़ यूज़ होगी, मेल और फीमेल दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। और उर्दू में उसको मुखन्नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखन्नस। जो मुज़क्कर और मुअन्नस तो आता ही है, मुज़क्कर और मुअन्नस मेल और फीमेल, उसके साथ में एक और चीज़ आता है जो इन दोनों को मिला करके अगर बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। मुज़क्कर, मुअन्नस और मुखन्नस, उर्दू में ये 3 चीज़ें यूज़ होती है, मेल फीमेल। जैसे एम हो गया, एफ हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें कॉमन यूज़ होती है, मुखन्नस जो है ये यूज़ नहीं होते, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आज इस टॉपिक में इसको कवर करूँगा, ठीक है। जैसे मुज़क्कर उसको कहते हैं जिससे नर मालूम हो, सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है इसका कि जिससे नर मालूम। मुज़क्कर उसे कहते हैं जिससे जो है हमको नर का पता चलता है, जिससे जो है हमें मुज़क्कर का पता चलता है कि ये खड़ा है कि खड़ी है, ठीक है, बैठा है कि बैठी है। ये सारी चीज़ें जो होती है इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का जो
ڈفرینس ہوتا ہے یہ بس اسی چیزوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے بیل، ٹھیک ہے. اب بیل ہو گیا تو یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نر ہے، ٹھیک ہے. مرد ہو گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نر ہے. گھوڑا ہو گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نر ہے. مذکر اسے کہتے ہیں جس سے نر پتہ چلے، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں مؤنث، فیمیل جس کو بولتے ہیں. مؤنث اس کو کہتے ہیں جس میں مادہ معلوم ہو، مادہ فیمیل جس سے معلوم ہو، ٹھیک ہے. مؤنث اس کو کہتے ہیں جس سے فیمیل معلوم ہو. جیسے گائے. بیل اگر ہم بولیں گے تو اس سے مذکر اس میں بیل کھڑا ہے، بیل دوڑ رہا ہے، بیل کھاتا ہے، بیل کھاتی ہے، یہ تو ہم بولیں گے نہیں. یا بیل دوڑ رہی ہے، یہ نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے. تو بیل کو ہم بولیں گے کھڑا ہے، کھاتا ہے، ایسے ہی کر کے بولیں گے. گائے، گائے کو کھاتا ہے یہ نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز الگ ہو جائے گی بالکل. ڈیفینیشن اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. جیسے بیل گائے دوڑ رہا ہے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اسی کو جو ہے بیلنس کرنے کے لیے مذکر اور میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مادہ معلوم ہو، جیسے گائے، ٹھیک ہے. گائے سے پتہ چلتا ہے گائے کھڑی ہے، گائے کھا رہی ہے، گائے چر رہی ہے، ٹھیک ہے. عورت، مرد، اس سے نر معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں آدمی کھڑا ہے، جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا، سو رہا ہے، یہ چیزیں. عورت سے معلوم چلتا ہے کہ کھا رہی ہے، سو رہی ہے یا جاتی ہے، یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے گھوڑی دوڑ رہی ہے، چارہ کر رہی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو تیسرا آتا ہے مخنث. مخنث اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں علامت پائی جائے. مخنث اس کو کہتے ہیں جس میں یہ مذکر بھی ہو، مؤنث بھی ہو. مطلب بولنے میں اس کی آواز جو ہم جس چیز سے بولیں گے اس سے یہ چیز نہیں ظاہر ہو کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر. جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے کرسی. اب اگر جیسے کرسی لال ہے، لال کرسی یہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کالی کرسی یہ ہم بول سکتے ہیں. کالی کرسی، کالا کرسی، یہ دونوں چیز ہم بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یہ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، مذکر اور مؤنث. کالا، کالی. جیسے پینسل، نیلا پینسل، نیلی پینسل، یہ بول سکتے ہیں. تو جو چیزیں دونوں کو برابر جوڑ دے، جس میں مذکر وہ ہے جس سے نر معلوم ہو، مؤنث وہ ہے جس سے مادہ معلوم ہو، مخنث وہ ہے جو ان دونوں کو ملا کر کے اگر ہم بولیں تو غلط نہیں ہو تو اس کو ہم مخنث بولتے ہیں. ٹھیک، یہاں تک بھی سمجھ میں آ گیا. یہ ہو گیا اگلا ٹاپک. یہ ٹاپک ہو گیا ختم. جنس کی قسمیں تھی، یہ بھی ٹاپک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹی سی ٹاپک اور ہے، اس کو لے لیتے. تو اب دیکھتے ہیں، جنس ہو گیا، یہ تینوں ٹاپک ہماری ہو گئی. تعداد کی قسمیں کتنی ہے؟ تعداد اس کو بولتے ہیں جس کو ہندی میں گنتی بولتے ہیں. جو ہوتا ہے تعداد کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. تعداد کی 2 قسمیں، ایک ہے واحد، ایک ہے جمع، ٹھیک ہے. 3 قسمیں ہوتی ہے لیکن اس کو جو ہے کم یوز کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ تثنیہ، اثنان جو بولتے ہیں، جس کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن وہ آئی تھنک آتا نہیں ہے اتنا زیادہ، تو اس لیے 2 ہی چیزیں زیادہ تر یوز ہوتی ہے. تو تعداد کی قسمیں جو ہو گئی وہ 2 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہو گیا واحد، ایک ہو گیا جمع، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، ایک یہ واحد جو ہے یہ ہو گیا، کسی بھی ایک چیز کو واحد کہتے ہیں. کسی بھی کوئی بھی چیز ایک ہوگی، جیسے ایک قلم تو یہ سنگل واحد ہو گیا. ایک شرٹ یہ واحد ہو گیا. ایک موبائل تو یہ واحد ہو گیا، ٹھیک ہے. واحد کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی سنگل چیز کو، کوئی بھی اکلوتے چیز کو واحد بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تعداد کی قسموں میں سے آتا ہے. تعداد کی قسمیں 2 ہیں، واحد اور جمع. اس میں سے واحد جو ہے وہ جو اکیلا ہوتا ہے، جو ایک ہوتا ہے، اس کو واحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے لڑکا، کتاب. لڑکا تو ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے. کتاب ایک کتاب، جس سے مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہوگی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، واحد ہو گیا. جمع، جمع 2 یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. واحد میں سنگل ہوتا ہے، جمع 2 یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. 2 یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. جیسے جہاں پر 2 لوگ ہوں اس کو جمع بولیں گے. 2 سے 3 لوگ ہوں اس کو جمع بولیں گے. 3 سے زیادہ ہوں اس کو جمع بولیں گے. ایک قلم ہے، واحد ہو گیا. 2 قلم، 2 یا اس سے زیادہ قلم ہے تو یہ جمع ہو گیا،
ठीक है। जमा उसको बोलते हैं इकट्ठा होने को, इकट्ठा जो चीज़ होती है उसको जमा बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में। तो जमा दो या उससे ज़्यादा को जमा कहते हैं। जैसे लड़के, अगर हमने लड़के बोला, ठीक है, तो कई सारे लड़के हो गए, 10 7 8 लड़के खड़े हैं वहाँ, तो हमने बोला ए लड़के, तो उसमें सारे लड़के आ गए, ठीक है, तो वो जमा हो गया। जैसे किताब में कई सारी किताबें हैं, तो ये हो गया आपका जमा। वाहिद जो अकेला हो, जमा जिसमें दो या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये टॉपिक आज का पूरा क्लियर हो गया। अब जो कल की टॉपिक हमारी रहेगी, कल की जो टॉपिक रहेगी हमारी, वो रहेगी मस्दर और मुश्तक, और दूसरी टॉपिक जो रहेगी वो ज़माना और उसकी किस्में। ज़माना जो जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल, जिसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जिसको बोलते हैं, वो कल का हमारा टॉपिक रहेगा। ये दोनों चीज़ों को कल हम कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो अभी एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले हैं, उसमें आप लोग, अगर आप लोग ये ग्रामर पढ़ते हैं, उर्दू कवायद पढ़ते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।